उसी समय भगवान ने गरुड़ को आदेश किया तो वह गरुड़ को भी अहंकार हो गया। गरुड़ कहने लगा देखो भगवान मेरे बगैर तो कहीं जा ही नहीं सकते, जब भी इन्हें आवश्यकता पड़ती है तभी ये मुझे याद करते। उसी समय भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली का भार गरुड़ के ऊपर रोक दिया, कहा कि अब उड़ो भैया। अब यहाँ गरुड़ पंख फड़फड़ाते रह जाता, उड़ ही नहीं पा रहा। उसी समय यहाँ गरुड़ का अहंकार टूट जाता है और जब भगवान से कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो वो पवन चले और पवन चले तो मैं तीव्र गति से चलूं। आपकी इच्छा के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। आज उसी समय यहाँ गरुड़ का अहंकार तोड़ा। आज गोविंद ने आज जैसे ही हाथी ने जौवर सूंड बची थी और उसी के समक्ष में अष्ट धातु यानी अष्ट कमल का फूल खिला हुआ था, कमल जो अष्ट कमल का पुष्प खिला है, और उसी समय भगवान को गो ही कह पाया, बिंद नहीं लगा पाया। उसी समय गो कह करके उसने देखा कि भगवान गरुड़ पर सवार होते हुए दिखाई दिए। उसी समय अष्ट कमल का पुष्प तोड़ा गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाया, आज मेरे गोविंद ने आकर के यहाँ गज के प्राणों को बचाया है और यहाँ ग्रह को उद्धार किया है। उसी समय गज ने कहा प्रभु ये बताओ कि याद मैंने किया तो आपने इसे क्यों तार दिया। उसी समय कहा कि हे गज अगर तुझे ये नहीं पकड़ता तो तू मुझे याद नहीं करता। तो कहा जाता है कि जो हमें भगवान की शरण में लेकर के जाता है, भगवान के रंग में रंगता है, पहले उसी का जो उसे लेकर के आता है और जो लेकर के आता है सबसे पहले उसी का उद्धार होता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से यहाँ गज का भी उद्धार किया है। इधर में आगे श्याम सुंदर, इधर में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि हे परीक्षित महाराज अब यहाँ दैत्य और देवताओं में विवाद हो गया था, तो भगवान ने समुद्र मंथन करना आरंभ किया। जब मंथन किया है तो मद्राचल को रई बनाया और बांसुरी को रस्सी बना हुआ है। और जब वो समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाल यानी कालकोट निकला, जिसे विष बोला जाता है। जो विष निकला है तो उसी समय देवता सभी विचार करने लगे कि इसका पान कौन करेगा, अगर इसे भूमि पर डाल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसी समय भोले बाबा की स्तुति की है। जब भोले बाबा की स्तुति की है तो यह भोले बाबा को याद किया है। आज भोले बाबा ने उस कालकूट का पान किया है तो उसी समय भोले बाबा ने कंठ पर रोक लिया। जब कंठ पर रोक लिया, विष इतना विषैला था, इतना विषैला था, उस विष के कारण भोले बाबा का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। तो यहाँ भोले बाबा का एक और नाम पड़ा है, बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज इस प्रकार से यहाँ 14 रत्न और निकले हैं। तो कहा जाता है कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित आज पहला कालकोट निकला, दूसरा ऐरावत हाथी निकला, तीसरा कामधेन गाय निकली, उच्च श्रेवा निकला जिसे घोड़ा बोला जाता है। और आज इसी प्रकार से कहा जाता है कि इसी आगे चल के कौस्तुभ भीमड़ी निकली, कल्प वृक्ष पारिजात निकला, रंभा नाम की जो अप्सरा थी। इस प्रकार से 14 रत्न निकले हैं। और उसके बाद में धन्वंतर जी अमृत का कलश लेकर के प्रागट्य होते हैं। उस अमृत के कारण विवाद होना आरंभ हुआ। जब उस अमृत के लिए विवाद हो रहा है तो वहां भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और उस अमृत का बंटवारा किया। देवताओं का यहाँ शक्कर के जल का निर्माण करते हैं, दैत्यों को शक्कर के जल का निर्माण कराते हैं और यहाँ देवताओं को अमृत का पान कराते हैं। आज इस प्रकार से यहाँ दोनों को पान कराया, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि एक बारुणिक असुर बड़ा चतुर था और उसने देवताओं का स्वरूप धारण किया और देवताओं के पंगत में बैठ गया। जब वो पंगत में बैठ गया तो उसी समय उसने अमृत का पान किया है। अमृत का पान करते ही उसने आवाज लगाई कि मैं अमर हो गया, अमर हो गया।
उसी समय भगवान नारायण ने चक्रभुज रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसका धड़ से सर अलग कर दिया। उसी समय उसका राहु और केतु नाम पड़ गया। इस प्रकार से यहाँ समुद्र मंथन किया है। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, प्रहलाद के पुत्र बैरोचन हुए, बैरोचन के पुत्र बलि हुए, जिन्होंने गुरु की कृपा से तीनों लोगों को जीत लिया था। तो कहा जाता है कि एक बार जो देवतागण थे, जो इंद्र था वो इंद्र लोक का राजा था, एक बार दुर्वासा ऋषि थे भ्रमण करते हुए आ रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि नारायण के पास जाते, नारायण ने आज दुर्वासा ऋषि को प्रसादी माला को दे दिया। इधर में दुर्वासा ऋषि प्रसादी माला को गले में धारण किए हुए हैं और इंद्र के पास आते इंद्र ने स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कराया। उसी समय प्रसन्न होकर के उन्होंने उस प्रसादी माला को इंद्र को पकड़ा दिया। जब इंद्र को पकड़ा दिया, आज उस प्रसादी माला को इंद्र ने ले जाकर के आरे में रख दिया। और यहाँ जो हाथी था वो नहीं जानता था कि माला का महिमा क्या। उसने उस माला को पकड़ा और पैरों तले कुचल दिया। जब पैरों तले कुचल दिया तो कहा जाता है कि यहाँ इंद्र को भी लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा था। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद कभी पैरों तले नहीं कुचलना चाहिए। जैसे कि मंदिर में देखा है, और मंदिर में जाएंगे पूजन करने के लिए भावई से डाल के आ जाएंगे भगवान के ऊपर, चाहे फूल उनकी नाक में लगे, चाहे आंख में लगे, चाहे कान में लगे, बातें कोई लेना देना नहीं। और जल लियो और जल ऐसे ही फेंक देंगे, चाहे भगवान तू नहा, चाहे पी, चाहे कछू कर, तू जाने तेरा काम जाने। यानी भावई से करके आ जाते हैं। कहा जाता है कि जो मन से मानसिक पूजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। आज इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर में जब ये बात कहते हैं कि कभी भी भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। जो इंद्र जैसे को भ्रष्ट होना पड़ा है लक्ष्मी से, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। वैसे भी ये लक्ष्मी किसी के पास रुकी नहीं है, केवल नारायण के अलावा। तो आज इसी प्रकार से यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यहाँ असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु हैं गुरु बृहस्पति। तो कहा जाता है कि जो जिस पर गुरु की कृपा हो जाए तो उसका तो भैया जीवन कृतार्थ हो जाता है। और जब गुरु की कृपा हो जाए तो उसे संसार में हराने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। आज इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर में देवताओं की मां अदिति थी। किसी माँ की संतान हो और वो राजा हो, और राजा होकर के भी उसे उस राज्य से निकाल दिया जाए तो कितना बड़ा कष्ट होता है। एक ही पिता की दो संतान, एक असुर एक देवता। जैसे कि हर व्यक्ति के दो पुत्र होते हैं और दोनों में अलग अलग मति होती है कि नहीं होती। एक तो पिता के स्वभाव का होता है और एक चतुर स्वभाव का होता है। ये दोनों संतानों में फर्क होता है। आज जैसे ही देवताओं की मां विचार करने लगी कि पिता की एक दोनों संतानें, अगर दोनों में विवाद होगा तो अनर्थ होगा, भाई भाइयों की मर्यादा खत्म हो जाएगी, इसीलिए कुछ करना चाहिए। उसी समय अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाती, तो उन्होंने पयो व्रत बताया जो 12 दिन का किया जाता है। आज उसी समय जो पयो व्रत मैया अदिति ने किया है और उसी समय नारायण ने आकर के मैया अदिति को दर्शन दिए हैं। तो कहा जाता है इधर में गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि को त्रिलोकी का राजा बना करके और यज्ञ करा रहे थे। जब यज्ञ चल रहा था इधर में मैया ने भगवान को याद किया था। आज जब नारायण आ जाते हैं तो नारायण की स्तुति की है, वंदना की है। नारायण ने कहा मैया
आपने मुझे क्यों याद किया, आदेश करो। उसी समय मैया ने कहा प्रभु क्या बताओ, एक पिता की दो संतान है लेकिन दोनों को हक बराबर मिल जाना चाहिए। भगवान ने कहा तो आपके कहने का भाव क्या है। उसी समय कहा कि एक असुर पुत्र है जो बलि है और वो त्रिलोकी का राजा, और उसने जो हमारे पुत्र उनको निकाल दिया है, दर दर भटक रहे प्रभु, ज्यादा न हो सके तो उनको उनका स्थान मिल जाए। भगवान ने कहा देखो मैं उनका स्थान कैसे दिलवा सकता हूँ, जो मेरे योग्य सेवा हो उसे बताइए। लेकिन भैया आप कहो कि मैं युद्ध करने के लिए चला जाऊं तो युद्ध करने के लिए तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इधर में मेरे देवता भी भक्त हैं और इधर में बलि भी भक्त है, और माँ कभी भक्तों से युद्ध नहीं किया जाता। अगर आज मैं उससे युद्ध भी करूंगा तो मैं आज हार भी जाऊंगा, क्योंकि राजा बलि पर उसके गुरु की कृपा है, इसीलिए मैं हार जाऊंगा। माँ मैं युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके पुत्र के खातिर में भीख मांगने के लिए जरूर जा सकता हूँ। आज राजा बलि के दरवाजे पर भगवान नारायण बामन अंगुल का रूप धारण किया। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कमंडल और जनेऊ धारण कराया, मैया ने 5 अंगुल की कोपनी को धारण कराया है, और यहाँ छाता कमंडल खड़ाओं को धारण करके आज बामन अंगुल के गोविंद अपने भक्त के घर भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि भगवान भी भक्तों के घर भीख मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को अपने से बड़ा माना, अपने से बड़ा माना है। तो कहा जाता है कि प्रभु आज उसी समय यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित कि कहते हो भक्ति को प्रकृते परमः कास्य के पति पुत्रादिहे मोह एवं यही कारणमः। आज भगवान कश्यप के पुत्र के घर और यहाँ जो बलि के घर भगवान भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बीच में व्यवस्था कर दो, बामन भगवान आ रहे हैं, और बामन भगवान आपके दरवाजे पर आज एक भिखारी का रूप लेकर आई है। तो उनके जो भी दान दक्षिणा करना चाहते हैं उनके कमंडल में करते जाएं। आइए बामन भगवान का दृश्य